स्वागत है आपका ट्रेडिंग विद बिग बियर में। और मैं आज फिर लेके आ गया हूँ फ्राइडे की इंट्राडे ट्रेडिंग की एक लास्ट वीडियो। इसके बाद हमारा नया नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन बाद, मंडे से। और आज मैं अपनी करंट पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। जो मैं स्टॉक्स ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में, मैंने पहले भी बताया है कि निफ्टी बैंक निफ्टी मैं नहीं करता, मैं सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स करता हूँ, वो भी इक्विटी में। इंट्राडे में सेलिंग और बाइंग, बस। मैं ऑप्शंस फ्यूचर्स नहीं करता। फ्यूचर करता हूँ कभी कभार, नहीं तो मैं मेरा 90-95% में स्टॉक्स की इक्विटी करता हूँ। मेरी आज की 2 पोजीशन थी, ब्लू स्टार में और एक CDSL में। दोनों एक्सप्लेन भी करूँगा कि कहाँ क्या सेटअप मिला था जिस बेस पे मैंने ये ट्रेडिंग करी थी। ब्लू स्टार को मैंने, आप अगर देखोगे तो ब्लू स्टार को मैंने बाई किया था आज 1978 के बाइंग प्राइस पे 100 क्वांटिटी करी थी। मेरे रिस्क मैनेजमेंट से इसका 1800-2000 तक का मैंने लॉस ले रखा था और 250, 2500, 3000 का प्रॉफिट था। तो आज इसमें मेरा एसएल हिट हुआ 1750 का। उसके बाद मैंने एक CDSL में एंट्री बनाई। ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं है, ये मेरी लॉजिक पे एक ट्रेड दी मुझे मार्केट ने, तो मैंने ट्रेड करी। मैंने ये रिवेंज नहीं करा कि इससे लड़के मैं वापस मुझे ये कवर करना, नहीं नहीं नहीं। ये मुझे मेरे सेटअप पे ट्रेड मिली तो मैंने ट्रेड करी, और इसमें मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में था। मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत इसमें 2500-3000 प्रॉफिट में था, वो मैंने बुक नहीं कर पाया मैं। उस वजह से मार्केट पूरा मेरा प्रॉफिट ले गई, पर ब्रेक इवन पर क्लोज कर दिया हमने आज का दिन। ना कुछ गवाया ना कुछ कमाया। तो होता है ये भी, अगर ये लॉस भी होता तो मैं अपना ऐसे लीड करके बंद कर देता हूँ सिस्टम। मैं लड़ता नहीं हूँ, ना रिवेंज ट्रेडिंग करता मार्केट से कि अगर लॉस हो गया तो कोई नहीं मुझे वापस दे, अगले दिन नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, एक चीज बताता हूँ, मार्केट में अगर भाई तुम्हारा टिके रहे ना तुम, तो मार्केट तुम्हें जिंदगी भर रिवॉर्ड कर सकती है अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कैपिटल टिका रहा। और अगर जहाँ तुमने लड़ाई करी मार्केट से, भाई बर्बाद कर देगी मार्केट, खा जाएगी तुम्हें, कच्चा खा जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल कच्चा खा जाएगी भाई। इसलिए मार्केट से भाई कभी लड़ाई मत करना, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। पैसा पानी की तरह बहला दोगे इसमें, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है और ऊपर से रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। जो 95% ट्रेडर करते हैं इसलिए लॉस में, सब रिवेंज। लॉस हो गया, लॉस को बर्दाश्त करो यार, लॉस हो गया खत्म करो, बंद कर दो सिस्टम, हटाओ ना भाई। मैंने ये ट्रेड लिए मेरे लॉजिक पे, मुझे मार्केट ने दी है, मैंने नहीं ली। मार्केट ने कहा ये सेटअप तेरा आ रहा है, ले ले इस पे, तो मैंने ली। अगर मेरे ये सेटअप नहीं होता तो आज मैं जब भी वीडियो बनाता 1750 के लॉस पे कि मैंने क्या गलती करी, क्यों करी। स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूँ कि कहाँ मेरी से गलती हुई, कहाँ हुई। अब चार्ट्स पे ले चलता हूँ आपको। ये मेरा ब्लू स्टार का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इंटरडे करता हूँ। अब कल 30 तारीख थी, आज 31 थी। कल एक ये स्लाइंटिंग चैनल पे था, अगर आप देखोगे ना, एक रेंज में। अब 2 3 4 5 6 7 उसका ब्रेकआउट आ गया। मतलब आज उसका ब्रेकआउट दे दिया इनने। पूरे कल एक स्लांटिंग चैनल पे अपसाइड जा रहा था, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ऊपर जाएगा, है ना। कि अगर कोई स्टॉक, अगर आपका कोई स्टॉक ऐसे इस रेंज में ऊपर जा रहा है तो आप ये सोचोगे ना कि यह 1 2 3 4 5 एक बहुत अच्छा साइडवेज मूवमेंट कैप्चर करके ये अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। सीधी बात है। अब इनने आज पहली कैंडल पे इतनी बढ़िया कैंडल बना के ब्रेकआउट दे दिया। अब मैंने इसी पे, इसी कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाई थी और इसी कैंडल के लो पे अपना एसएल रखा था। इनने इसने हाई तोड़ा, उसके बाद आप अगर देखोगे इनने हाई तोड़ते ही इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने मुझे ट्रैप किया है। समझ रहे हो, इसमें ना मेरा सेटअप गलत ना कुछ गलत, इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल के बाद ट्रैप हो गया। मतलब मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से ऊपर कुछ नहीं। ऐसे हिट हुआ, धंधे में लॉस होता है, धंधा करते हो तो भाई प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है ना। पर प्रॉफिटेबल धंधा उसे कहते हैं जो बंदा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल मैनेजमेंट से चलता है। समझ रहे हो। तो भाई इसने मेरा एसएल खाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पे एंट्री थी, एसएल मेरा यहाँ था, यहाँ मार्केट आई है, मैं निकल गया। मुझे पता था एसएल खाएगा, और उसके बाद देखो अगर मैं एसएल नहीं खाता, नहीं लेता, तो देखो क्या तगड़ा लॉस होता मुझे। कितना नीचे गया ये, 62 के बाद ये आधा हो गया भाई। ऑलमोस्ट मुझे 5-6 हजार का लॉस होता अगर मैं सही टाइम पे एसएल नहीं काटता अपना। तो ये एक आपकी माइंडसेट होना चाहिए, जो मुझे बहुत लॉस कर करके मैंने सीखा है। ये भी आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, अपने माइंड को कंट्रोल करना।
और माइंड से कहना कि भाई यहीं ऐसे लूंगा, इसके बाद मैं देखूंगा भी नहीं ट्रेड। देखो हायर लोअर आई बना के नीचे आ गया प्राइस। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि भाई एक स्ट्रेटजी पे फोकस करो। स्ट्रेटजी बढ़िया थी, सेटअप बढ़िया था, स्लांटिंग चैनल पे ऊपर जा रहा था प्राइस, हाई राइज बना के आज उसका ब्रेकआउट दे दिया। मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, एसएल नीचे का रख लिया, मार्केट ने मुझे ट्रैप कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। मार्केट इज सुप्रीम, हटाओ, लॉस हो गया, कोई बंद कर दिया मैंने सिस्टम। 1 घंटे बाद देखा, मुझे एक सेटअप और मिला, सीडीएसएल में आ जाता हूँ। सीडीएसएल में क्या बेहतरीन सेटअप मिला मुझे, सेल साइड मिला पर मुझे। इसमें आप देखो एक रेंज में मार्केट है, एक रेंज में। कल सीडीएसएल पूरा एक रेंज में रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी रेंज में रहा है। इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद भी पूरी रेंज में रहा है। मतलब आज मोमेंटम आना है, समझ रहे हो, आज मोमेंटम आएगा ही आएगा। ये देखो ये क्या बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 पूरी रेंज में, रेंज बाउंड पूरा कल सीडीएसएल। आज इसने क्या करा, पहली कैंडल मैंने देखी, आपको अगर जूम पे ले जाता हूँ, पहली कैंडल देखी, ये है पहली कैंडल 9:15 की। क्या डोजी, परफेक्ट डोजी बनाई है इनने, परफेक्ट डोजी। लो टूटा, एंट्री बनाया, एसएल ऊपर का, ट्रेड देखो भाई, क्या ट्रेड दिया है। मतलब हद है यार, मतलब इतना तगड़ा प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ मैं बुक नहीं कर पाया है, वरना मैं आज भी ओवरऑल प्रॉफिट में होता। देख रहे हो कितना तगड़ा प्रॉफिट दिया इनने। तो भाई ये चीज़ें सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे आएगी, जब आप एक स्ट्रेटेजी पे काम करोगे। ये एक रेंज बाउंड था कल, पूरा रेंज बाउंड था। उसके बाद आज पहली कैंडल ने बता दिया कि जहाँ मैं, अगर मैं ऊपर फटूंगा तो ऊपर बैठ जाओ मेरे साथ रीटेस्ट करते ही, नीचे फटूंगा तो नीचे बैठ जाओ मेरे साथ। इनने नीचे फटा, रीटेस्ट मारा, बूम, भाई 1 घंटे में प्रॉफिट दे दिया तुम्हें। 11:15 बजे तक, 9:30 बजे एंट्री बनाई से, 1.5 घंटे में प्रॉफिट बुक अपना बंद कर दो सिस्टम। क्या चाहिए। भाई एक एग्जांपल देता हूँ, कोई जॉब करोगे तो 30 दिन जाना पड़ेगा, 30 दिन भी नहीं तो 25 दिन तो जाना पड़ेगा, जब जाके तुम्हें 20,000 30,000 या जो भी इनकम है आपकी वो मिलेगी। जो भी आपकी इनकम होगी, 20 30 40, जो भी आपकी जॉब है वो मिलेगी आपको पूरे महीने काम करके। मार्केट अगर तुम्हें 1 घंटे में दे रही है पैसा, और उससे ज्यादा दे रही है जॉब वाले से, तो तुम बहुत पावरफुल बंदे हो गए। उस चीज को रिस्पेक्ट करो मार्केट की, और सिस्टम बंद करके सो जाओ या कहीं बाहर चले जाओ। मार्केट ने तुम्हें एसएल दे दिया, हटाओ बंद करो, चले जाओ। टारगेट दे दिया, हटाओ बंद करो, चले जाओ। मार्केट में घुसते चले जाओगे ना भाई, तो यही हो जाएगा, पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी साइडवेज। सच्चाई ये। और भाई सीधी बात है, स्ट्रेटेजी मैंने आपको लास्ट 3 वीडियोस में बता दी, ये फिर बता देता हूँ। ऐसा कोई स्टॉक ढूंढना है जो पिछले दिन पूरे साइडवेज रेंज में रहा हो, और अगले दिन जैसे आज पहली कैंडल को मार्क करना है, जहां उसका हाई टूटे या लो टूटे वहां बैठ जाना है, एंट्री और ऐसा रखना उसी कैंडल का हाई या लो, जहां तुम बैठ रहे हो। अगर ऊपर बैठ रहे हो तो लो होगा एसएल, नीचे बैठ रहे हो तो ऊपर का एसएल होगा। और फिर पूरा ट्रेड करो, जितना तुम्हें चाहिए उतना ट्रेड करो। यहाँ पे तुम आधी क्वांटिटी निकालो और बाकी रिमेनिंग यहाँ निकाल दो। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा, यही निकालनी है। तो भाई सीधी सी बात है, जो तुमने एसएल और टारगेट लिया है, जैसे कितने पॉइंट की कैंडल है, ये है 10 पॉइंट की कैंडल है, तो 10 पॉइंट का मतलब हो गया कि 10 पॉइंट का तुम्हें टारगेट चाहिए 1:1 में। 1:2 में तुम्हें 20 पॉइंट का टारगेट चाहिए, है ना। तो सिंपल सी एक मैथमेटिक मैथ लगाओ कि 10 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टारगेट, 5 पॉइंट आएंगे मैं हाफ क्वांटिटी निकाल दूंगा, 5 पॉइंट आएंगे मैं हाफ क्वांटिटी निकाल दूंगा। सिंपल। 20 पॉइंट चाहिए तो 10 पॉइंट आते ही हाफ क्वांटिटी बुक, और कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा एसएल, और बाकी जो है वो होल्ड करूंगा 3.5 तक। बस ये चीज करनी है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। और बताओ क्या चाहिए। इसलिए मैंने आज ब्रेक इवन पे खत्म कर दिया अपना लॉस, छोटे से उस पे ब्रेक इवन पे डे खत्म करके कोई ट्रेड नहीं ली मैंने। और ग्रो ऐसे ही होगा कैपिटल भाई, धीरे धीरे चलोगे सब होगा। पर तुम टाइम लगाओगे और जल्दबाजी रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो मरोगे भाई, मरोगे। कभी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट से। मार्केट इज बिजनेस, सट्टा नहीं है कोई ये कि सट्टा बना दिया कभी आओ कभी जाओ, नहीं। ये आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इसको। और रिस्क मैनेजमेंट और फॉलो मैनेजमेंट करो पूरी। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ लो, कुछ समझ ना आए। बाकी मंडे को मिलते हैं एक नई वीडियो नए प्रॉफिट के साथ। चैनल को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। जय श्री राम।